पास्टर का वीडियो सरमन देखेंगे जिसका विषय है प्रकाशित वाक्य 31वां सत्र। 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 참여하는 성도 여러분, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और अन्य सभी सदस्य जो इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में भाग ले रहे हैं 여러분. और जीसीएन दर्शकों। 사도 요한은 지금 그의 영이 उस समय प्रेरित 시공간에 यूहन्ना की आत्मा समय और स्थान पर प्रबल पिता परमेश्वर के सिंहासन और उसके परिवेश को देख रही थी। 그것도 사도 요한이 계시록을 बेशक 기록할 वह 당시의 असल में उन चीजों को देख रहा था जो दूर भविष्य में घटित होने वाली थी। 이처럼 하나님께서 특별히 허락하시면 इस तरह 영은 시공간 जब परमेश्वर एक असाधारण मामले में अनुमति देते हैं तो आत्मा भविष्य में या अतीत में समय और दूरी को पार करते हुए कहीं भी जा सकती हैं। 백보자 대심판 이후에 इसलिए यह आत्मा उन चीजों को देख सकती है जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले हुई हैं। स्वर्ग या नरक के जीवन का उल्लेख नहीं करने के लिए जहां लोग महान श्वेत सिंहासन के निर्णय के बाद जाएंगे। 영이 분리돼요. बेशक उन्हें वो दर्शन में देखा जा सकता है, लेकिन 큰 차이가 있습니다. दर्शन में देखना और आत्मा से जो शरीर से आत्मा अलग हो गई है उसके द्वारा देखना, 사도 요한의 영이 보고 온 내용 उसमें बहुत बड़ा अंतर है और प्रेरित यूहन्ना का यही मामला है। मैंने पिछले सत्र में ये अंतर आपको बताया था और आज से मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा में 앉으신 이를 प्रेरित यूहन्ना ने क्या देखा। 그러면서 3절 अगर हम प्रेरित यूहन्ना की बात करें तो वो स्वर्ग में सिंहासन को देख रहा था और वो जो सिंहासन पर बैठा था, और वो 3 पद में कहता है जो उस पर बैठा था वह यशव और मानिक सा दिखाई पड़ता था और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का एक मेघधनुष दिखाई देता है। 이 무지개가 나타나면 여러분 जो मेघधनुष आप हर वक्त देखते हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर होता है। जब आप देखते हैं तो आप कितना खुश होते हैं। आप हर वक्त मेघधनुष को देखते हैं। 뉴스에 TV에 뉴스 나오고 신문에 나오지 않습니까? 그러나 여러분들 संसार में एक वर्ष में, मेरा मतलब बहुत वर्षों में 그것도 केवल एक बार वो इस तरह का मेघधनुष देखते हैं, लेकिन आप हर सप्ताह देखते हैं अलग अलग रंगों का यह मेघधनुष। 꼭 해만 जब हम देखते हैं, 없어도 선명한 무지개를 우리 늘 보고 있지 않습니까? हालांकि इसका कोई बादलों से सूरज से कोई लेना देना नहीं, भले ही बादल ना हो फिर भी आप हमेशा वर्षा धनुष को देखते हैं। 무지개가 यह मेघधनुष 있는데 그 모양이 जो मरकत सा दिखाई देता है और परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर है। 하나님의 모습을 본 것인데 그분의 모양을 प्रेरित यूहन्ना ने 보석 같다 했습니다. परमेश्वर के 사도 요한이 परमेश्वर को देखा और उसने कहा कि वह यशव और मानिक सा दिखाई पड़ता है। 보좌와 प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के स्वरूप को देख रहा था, उसके सिंहासन को देख रहा था, परमेश्वर की विशेष उपस्थिति को देख रहा था। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेरित यूहन्ना ने कपड़े या परमेश्वर के मुख को विस्तृत रूप से देखा होगा, 형상의 윤곽을 क्योंकि उस ज्योति जो परमेश्वर से निकलती है उसके चलते वो परमेश्वर को करीब रूप से नहीं पहचान पाया, नहीं देख पाया। 말씀이 세계 수많은 주의 क्रूस का संदेश 수많은 영혼을 बहुत से पास्टर्स के लिए एक जागृति 하고 있는데 की बुलाहट है। संसार भर में बहुत से पास्टर्स के लिए क्रूस के संदेश के द्वारा बहुत सी आत्माओं ने जागृति को प्राप्त किया है। जब मैंने परमेश्वर से क्रूस के संदेश के बारे में जागृति को पाया था, मैंने जब इस वचन को पाया था तब मेरी आत्मिक आंखें खुल गई थी। मैं परमेश्वर के सिंहासन को देख पा रहा था। 바로 이제 그 영안일에서 하나님 보좌를 보는데 하나님의 얼굴을 볼 수가 없었습니다. 보좌 빛난 लेकिन परमेश्वर का मुख नहीं, 보좌에서 옷자락이 उसने मुझे केवल सिंहासन दिखाया था। 이제 펼쳐 발 मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने उसके पैरों को नहीं देखा, लेकिन उसके पैरों के ऊपर उसके वस्त्रों को देखा। मैंने केवल वो सिंहासन देखा। 상 이거는 이제 보지 못하고요. 그리고 그 뭐라고 할까요? मैंने उसके पैरों को भी नहीं देखा। 안개라고 표현 못하고 뭘까요? 그거로 쭉 이렇게 둘러 있는 거를 보여주셨는데요. एक सुंदर सी धुंध उसके सिंहासनों को चारों ओर से घेरे हुई थी। मैं कैसे इसके बारे में बताऊं? 참 성령의 잉태되어 जब उसने कहा कि प्रभु को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाया गया था तो मैं दूसरी चीजों को भी देख पा रहा था। 하나님의 형상의 윤곽을 자세히 इस तरह से प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के रूप को तो नहीं देख पाया। 갑자기 밝은 곳으로 उदाहरण के लिए, जब आप अचानक से अंधकार से उज्जवल ज्योति में चले जाएं 정확하게 볼 수가 없을 것입니다. तो आप ज्योति में चीजों को साफ रूप से ना तो पहचान पाएंगे, ना ही देख पाएंगे। 사물의 윤곽을 보게 되지요. 이런 것처럼 여러분에게 조금의 어둠이라도 있으면 설령 केवल तब जब आपकी आंखें उस ज्योति की उज्ज्वलता में 하나님의 एडजस्ट हो जाती है, तभी आप वहाँ की चीज़ों को देख सकते हैं। इसलिए जब तक थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर अंधकार है 어둠이 전혀 없이 तो आप 성결되기만 하면
하나님의 영상을 뵐 수 있는 것도 아니죠. तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर से वो जो ज्योति चमकती है वो चौंकिया देंगी आपकी आंखों को। 하나님의 형상을 뵐 수가 있습니다. 그래서 장차 आपको अवश्य ही सिद्ध 삼층 ज्योति में होना चाहिए, परमेश्वर के सदृश बनना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के रूप को देख सकें। इसलिए वो लोग जो स्वर्ग जाते हैं, केवल वो आत्माएं जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में और नए यरूशलेम में जाएगी, वही परमेश्वर के रूप को देख पाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप और भी करीब से परमेश्वर को देखें, तो आपके पास और भी उचित योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर की दृष्टि में उचित व्यक्ति था। इसलिए वो परमेश्वर के सिंहासन को देख पाया और परमेश्वर के रूप को देख पाया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि उसने परमेश्वर के चेहरे को करीब से देखा हो या विस्तृत रूप से देखा हो। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। प्रेरित यूहन्ना कैसे उस जगह पर जा पाया जहां परमेश्वर का सिंहासन है नए यरूशलेम में? वो पूरी तरह से पवित्र था। वो परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य था और उसने प्रार्थनाओं को एकत्र किया था। सबसे पहले जब उसने कहा कि परमेश्वर दिखने में यशब के समान है, इसका मतलब है कि परमेश्वर से निकलने वाली ज्योति अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की रंगों की ज्योति वहां से निकल रही थी, जिस तरह से यशब बहुमूल्य पत्थर से निकलती है। इसलिए जब वहां से उस तरह की ज्योतियां निकल रही थी, तो उसने उसे कहा कि यह यशब के समान था। यशब का जो पत्थर होता है वो आंखों को चौंकिया देने वाली ज्योति को बिखेरता है, और वो इसका अर्थ मनमोहक होता है। इसका मतलब है कि वो साफ, शुद्ध और धर्मी है। प्रेरित यूहन्ना के दृष्टिकोण से उसने परमेश्वर के रूप को उस बहुमूल्य पत्थर से किया जो सबसे सुंदर और उज्जवल ज्योति को बिखेरता है, और उसने ये भी कहा कि वह मानिक सा दिखाई पड़ता है। उसने परमेश्वर के रूप की तुलना उससे की जो मानो किसी आग के समान हो, क्योंकि जो मानिक है वो लाल रंग का होता है। मानिक के रंग का अर्थ है पवित्र आत्मा जो परमेश्वर में निवास करता है। हालांकि परमेश्वर मूल रूप से एक है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की ज्योति जो मूल रूप से परमेश्वर से विभाजित हुई है, वही ज्योति पिता परमेश्वर में भी पाई जाती है। इसीलिए यशब और मानिक के जो रंग है वो त्रिएक परमेश्वर में सामान्य है, लेकिन विशेष रूप से जो मानिक का रंग है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और अब प्रेरित यूहन्ना कहता है और सिंहासन के और वो कहता है कि सिंहासन के चारों ओर मरकत का से एक मेघ धनुष दिखाई देता है। मेघ धनुष का मतलब है एक प्रतिज्ञा। उत्पत्ति 9 अध्याय में परमेश्वर कहता है 12 से 13 में कि जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका चिन्ह यह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरी और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और उत्पत्ति 9 अध्याय 16 और 17 पद कहता है बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच में बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वो पानी से कभी भी संसार का न्याय नहीं करेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने मेघधनुष को एक चिन्ह के अपनी प्रतिज्ञा के चिन्ह के रूप में दिया, जो कि परमेश्वर के सिंहासन को चारों ओर से घेरा हुआ है। इसलिए बारिश के बाद या सूरज के आसपास जो मेघधनुष होता है या जो दूसरे मेघधनुष है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब लोग एक दूसरे के साथ वादे करते हैं तो वो अपने वादे को पूरा करने का चिन्ह देते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में वाचा के चिन्ह के रूप में परमेश्वर ने मेघधनुष दिया। वो मेघधनुष जो उसके सिंहासन के चारों ओर है। ये ऐसे है जैसे मानो परमेश्वर के सिंहासन की कसम खाना। इस प्रकार से मेघधनुष को दिखाने का मतलब है प्रतिज्ञा के वचन के प्रति वाचा के चिन्ह को प्रकट करना। संसारिक लोग मेघधनुष को एक प्राकृतिक सिद्धांत के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें जानना चाहिए कि मेघधनुष परमेश्वर की ओर से वाचा का चिन्ह है। इससे भी बढ़कर अगर कोई ऐसा मेघधनुष दिखता है जो विज्ञान या मनुष्यों के ज्ञान से नहीं बताया जा सकता है,
तो लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि परमेश्वर क्यों इस तरह के मेघधनुष को दिखा रहा है जो बहुत कम दिखता है, जो कि उसकी वाचा का चिन्ह है। 소나기 भाई और बहनों, 비가 오는 मेघधनुष आमतौर पर 편에 ज्योति का 나타나는 반원 모양의 कई कई 소나기를 प्रकार की 말하는 ज्योति का रंग होता है, 공기 중에 수증기의 빛이 반사되어 나타나는 जो बारिश के बाद सूरज के विपरीत ओर नजर आता है। 그런데 본교회는 지난 संसारिक लोग 1998년 उसे एक सिद्धांत समझते हैं 15일부터 जो आमतौर पर किसी किसी प्रकार की नमी में ज्योति के पड़ने पर चमकता है हवा में। 동그랗게 두른 원형 लेकिन 15 मई 1998 की यह बात है, हमें एक ऐसा मेघधनुष दिखाई दिया जो बहुत ही अलग था। 의미임을 알려주신 ये तीन 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 तही वर्षा धनुष था। 없을 만큼 परमेश्वर ने कहा कि इसका एक अर्थ है, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। 그렇다면 तब से मानवीन के सदस्यों ने कई अलग अलग प्रकार के आकार के मेघधनुषों को देखा है। 그것은 ये कैसे संभव हुआ है? 가운데 वो 합당한 इसीलिए 조건을 통과했기 때문에 वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के न्याय में सही योग्यताएं पूरी की गई हैं। 하나님께서는 무조건 초자연적인 현상을 परमेश्वर 나타내 주실 수 있는 것은 아니지. कोई भी अप्राकृतिक सिद्धांत बेशर्ते नहीं दिखा सकता है, वो न्याय के अनुसार ही उन्हें दिखाता है। 조건을 통과했기에 하나님 परंतु क्योंकि जो सही शर्तें हैं वे न्याय के अनुसार पूरी हुई, इसीलिए परमेश्वर ने कार्य किया ताकि तमाम मानवीन के सदस्य विश्वास और निश्चय को प्राप्त करें। 계신 इसलिए उसने असाधारण रूप से कई प्रकार के मेघधनुषों को हमें दिखाया। 다시 말해 이미 값을 치르고 दूसरे शब्दों में, 공의의 조건을 만족 क्योंकि कीमत चुका दी गई और न्याय की तमाम शर्तें पूरी की गई, इसलिए मानवीन के सदस्यों को इसलिए मानवीन के सदस्य अपना विश्वास बढ़ा पाए परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखने के द्वारा। 그러므로 여러분이 보는 무지개는 यह तथ्य है 하늘의 법칙에 कि 맞춰서 जो मेघधनुष आप देखते हैं वो मेघधनुष नहीं है 보이는 무지개 जो केवल तभी दिखते हैं जब पहले स्वर्ग की शर्तें पूरी होती हैं, बल्कि यह वो मेघधनुष है 때로는 जिसे परमेश्वर स्वर्ग के क्षेत्र को खोलकर दिखाते हैं। कभी कभार परमेश्वर दूसरे स्वर्ग के क्षेत्र को खोलकर हमें मेघधनुष दिखाते हैं और कभी कभार तीसरे और चौथे स्वर्ग के क्षेत्र को खोलकर। 주시는 것은 이 사중 원형 무지개 जब वो चौथे स्वर्ग तक खोलते हैं 중 둘째 하늘 이중 우리 첫째 तो 이 하늘 वो 이번 하늘의 चार तही मेघधनुष होता है, 원형 하나의 무지개 और अगर तीसरे स्वर्ग तक क्षेत्र खुला है तो 까지 아버지가 वो तीन तही वर्षा धनुष होगा। अगर दूसरे स्वर्ग से तो वो दोना मेघधनुष होगा, दो तही होगा। और अगर गोलाकार वर्षा धनुष स्वर्ग में है 보지 못하는 것들이 많습니다. 일 하늘에 보여주시는 और पिता परमेश्वर चौथे स्वर्ग में रहते हैं, 수가 इसीलिए 둘째 하늘 이상의 공간을 जो वर्षा धनुष परमेश्वर ने मेघधनुष परमेश्वर ने इस कलीसिया को दिखाया है, 것입니다. उनमें कई ऐसे मेघधनुष हैं जिन्हें संसारिक लोगों ने कभी पहले नहीं देखा है। 볼 수가 있습니다. मानवीन के सदस्य आत्मिक संसार के मेघधनुष को तक देख सकते हैं। 의미가 जो भी है, हर मेघधनुष जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं उसका अपना अपना अर्थ है। उदाहरण के लिए गोलाकार मेघधनुष का अर्थ यह है कि आप और मैं हम सब सत्य में एक है। 예, आप और मैं हम सब सत्य में एक है। 아버지 하나님께서 자녀 삼으시고 하나님의 섭리 가운데 ये उसकी वाचा का अर्थ है कि पिता परमेश्वर आपको अपने संतान बनाते हैं और फिर वो अपने संतान को अपने प्रावधान में एकजुट करते हैं। 하늘이 और साथ ही जो दोहरा और तीन तही मेघधनुष है वो दिखाता है कि स्वर्ग विभाजित है। परमेश्वर दोहरा मेघधनुष दूसरे स्वर्ग के द्वार को खोलकर दिखाता है और तीन तही मेघधनुष को तीसरे स्वर्ग के क्षेत्र को खोलकर दिखाता है। 삼중 원형 무지개는 उदाहरण के लिए 둘째, 셋째 तीन तही मेघधनुष 하늘에 겹쳐져서 보이는 것이라는 वो 말입니다. पहले दूसरे और तीसरे स्वर्ग के मेघधनुष का 여러 가지 대칭 무지개는 아버지 एक- 하나님의 하나의 공간 एक संयोजन होता है। 이루어지게 된다는 의미입니다. और कई प्रकार के जो मेघधनुष जो आपस में 이것이 베풀어진다는 दिखाई देते हैं, ये दर्शाता है कि पिता परमेश्वर के क्षेत्र में सब कुछ पूरा है। 이러한 영적인 의미들을 दूसरे शब्दों में इसमें ये अर्थ पाया जाता है कि 더 은혜가 त्रिएक परमेश्वर सब कार्यों को पूरा करता है। इसलिए कृपया याद रखें इन अर्थों को जब आप मेघधनुष देखते हैं। ये ना सोचे कि इसमें 또한 둘째, 셋째 하늘의 공간을 सिर्फ इसे देखें ही नहीं बल्कि और भी अधिक अनुग्रह से भर जाएं जब आप इसके अर्थ को जानते हैं। मुझे आशा है कि आपका विश्वास बढ़ सके जब आप इन असाधारण मेघधनुष को देखते हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्वर्ग से के क्षेत्र से खुलकर आपको दिखता है। और अब प्रेरित यूहन्ना ने उसकी तुलना जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर मेघधनुष है उसकी
उसकी तुलना उसने 자신이 मरकत 아는 से की। 빛 안에서 녹보석에 비유한 것이지요. 이 अलग 녹보석이 अलग प्रकार की ज्योति निकलने वाले इस मेघधनुष की तुलना उसने मरकत से की। 용맹스러움의 의미가 담겨 있습니다. 성도 여러분, ये 세상에서 दर्शाता है कि परमेश्वर 레이더 दृढ़ 타워가 है 펼쳐보면 순간순간마다 두드러지는 और ताकतवर है। प्यारे भाई और बहनों, जब आप किसी लेजर बीम शो को देखते तो आप देखते हैं कि क्षण भर में ज्योति का जो रंग है वो बदल जाता है। कभी कभार वो लाल रंग का दिखता है, कभी कभार हरे रंग का, कभी कभार सफेद रंग का, कभी कभार इन रंगों का मिश्रण आपको दिखता है। 그 장면을 설명하는 데 इसलिए जो भी इन 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 कार्यक्रमों का आयोजित कराता है, उनके ज्ञान के आधार पर 적으로 들어서 वो इस दृश्य को अलग अलग रूप से आपको दिखाते हैं। 혼합된 색깔을 어떻게든 비슷한 색에 कुछ लोग हो सकता है उसके आधारित रंगों को दिखाने की कोशिश करें, और कुछ लोग 하나님으로 अलग अलग रंगों का मिश्रण बनाते हैं जिन रंगों को वो अच्छे से जानते हैं और उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेरित यूहन्ना ने भी अपनी पूरी कोशिश की 통용할 수 कि वो पूरे रंग को आपको बता सके, 를 보면서 그것을 벽옥과 और उसने उनकी तुलना मरकत से की, मानिक से की और यशब से की। जब उसने परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली उन ज्योतियों को देखा। 그러므로 여러분은 본문의 내용을 보시면서 इसीलिए जब आप आज रात के पाठ को पढ़ते हैं 보좌로부터 나오는 빛을 벽옥, 홍보석, 녹보석이라고 하는 तो यूहन्ना उन ज्योतियों को 한정 इन्हीं बहुमूल्य पत्थरों तक सीमित करता है जो ज्योतियां इन बहुमूल्य पत्थरों से निकलती हैं। 들로 लेकिन बजाय इसके अपनी आत्मा में आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए 보시기를 कि 바랍니다. कि वहां पर कितनी अद्भुत और महिमावान ज्योतियां निकल रही होगी। 4 पद में लिखा है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं 위에 20 और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं 혈관을 쓰고 और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। 성도 여러분, 장차 우리가 천국에 가게 되면 प्रिय सदस्यों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे 질서 가운데 तो सब कुछ बहुत ही कड़े क्रम में, सब कार्य बहुत ही कड़े क्रम में होगा। 각각 그 자리가 마련되는 순서도 영적인 서열에 따라 한치 오차도 जब कोई भोज किया जाएगा तो वहां पर 따라서 जो 영적으로 그만큼 앞선 सीटें होंगी वो भी वहां के मालिक और वहां के पदों के अनुसार, क्रम के अनुसार आयोजित की गई होगी। 좌우편에는 당연히 우리 주님과 इसलिए दाहिने और बाहिनी ओर जो परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर प्रभु और पवित्र आत्मा का सिंहासन है 서열이 가장 높은 और 엘리야, उनकी 아브라함, 모세 उनके चारों तरफ 네 분이 계시지요. अब्राहम, एलिजा, हनूक और मूसा सबसे 4 उच्च स्तरीय 하지만 서열이 웬만큼 मनुष्य हैं। 높다고 해서 모두가 하나님의 보좌 가까이 लेकिन वो सब के सब जिनके बहुत ऊंचे पद है, वो उनमें से सब के सब परमेश्वर के सिंहासन के करीब नहीं आ सकते हैं। 적어도 परमेश्वर के सिंहासन के करीब आने के लिए कम से कम 로 안에는 들어와야 하지요. 물론 이 वो 12 उन 24 प्राचीनों में से एक होना चाहिए जो आज के पाठ में लिखे हैं। 24 प्राचीन, 여자분들도 서열이 있어서 그중에 उनके अलावा महिलाओं के अपने अपने पद है। महिलाओं में वो 가까이 있게 됩니다. जिनका सबसे ऊंचा पद है, वो भी परमेश्वर के सिंहासन के करीब होंगे। तो फिर यह 24 प्राचीन कौन है? 감당한 분들 क्या ये वो है जो अपने कामों के लिए विश्वास योग्य रहे इस धरती पर, एक एल्डर के रूप में, एक प्राचीन के रूप में? 있습니다. 여러분 अब से मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। 소망 가운데 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश को विश्वास और आशा के साथ सुने, 장로 안에 들어 और यह भी कि आप में से बहुत से उन 24 प्राचीनों में से एक बन सकें स्वर्ग में। 사랑하는 성도 여러분, 장차 प्रिय 천국에 सदस्यों, 가게 되면 स्वर्ग में 각 사람이 आपके निवास स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं 영적이게 됩니다. कि आपने आत्मा का परिमाण इस धरती पर कितना साध लिया है, और साथ ही 정확하게 정해지지요. साथ आप में से हर व्यक्ति को एक निश्चित पद भी दिया जाएगा। वो जो 24 प्राचीन, वो सबसे पहले वो है 사람입니다. जो नए यरूशलेम के मोतियों के द्वार से आगे निकलते हैं। 동서남북 नए यरूशलेम के शहर के हर तरफ, 육천리 वहां पर हर तरफ 3 द्वार है, 높이 육천리 इसलिए वहां पर टोटल कुल 12 फाटक हैं। वहां पर मोतियों के वो फाटक हैं। आपको इन फाटकों से प्रवेश करना होगा कि आप नए यरूशलेम में जा सकें। 진주문이죠. 여기를 통과해 들어와야 세율삼에 들어오는 것이라 이 말입니다. 그래서 보면은 성경에 참 자세히 나와 있는데 ये बाइबल में बहुत अच्छे से लिखा है। ये तो प्रकाशन भी नहीं है, मगर कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग तो कोई सीधी सी जगह होगी। 그러니까 천국은 침노하는 자가 वो सोचते हैं कि कैसे स्वर्ग विभाजित हो सकता है, 낙원에서 일천 मगर वो है, इसलिए लोग बलपूर्वक स्वर्ग को लेते हैं। वो स्वर्ग लोक से पहले, फिर पहले से दूसरे स्वर्ग में, फिर दूसरे से तीसरे में, और अंत में वो नए यरूशलेम में जाते हैं। 문들을 통하여
और साथ ही प्रकाशित वाक्य में वो जो मेहनत से अपने वस्त्रों को पवित्र होने के लिए धोते हैं वे उन फाटकों में से प्रवेश करेंगे और पवित्र नगर में प्रवेश करेंगे। पवित्र नगर में प्रवेश करना वहाँ के लिए केवल एक ही द्वार नहीं है, बल्कि उन्हें पहले स्वर्ग से, फिर दूसरे स्वर्ग से, फिर तीसरे स्वर्ग से और फिर अंत में उन्हें उस द्वार से, उस फाटक से प्रवेश करना होता है। वो जो 24 प्राचीन हैं वो है जो मोतियों के नए यरूशलेम में मोतियों के उस फाटक से प्रवेश करते हैं। वे पूरी तरह से पवित्र हैं। उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य होने के लिए समर्पित कर दिया। क्या आप भी नए यरूशलेम जाना चाहते हैं? तो आप तेजी से पवित्र होइए, हर प्रकार की बुराई को दूर करिए, पवित्र बनिए, परमेश्वर के तमाम घराने में विश्वास योग्य रहिए। ये क्यों इतना मुश्किल है? वो सभी लोग जो नए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं उनके अपने अपने पद होंगे। वो जो सबसे ऊंचे पद पर होगा वो होगा जो विश्वास के सामान्य पहलू में सबसे उत्तम होगा। लेकिन अवसर ये भी हो सकता है कि उनके अंदर दूसरे भी असामान्य पहलू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वहाँ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने हृदय को बहुमूल्य जेवरातों के समान साध लिया, अर्थात विश्वास, आशा, प्रेम, विश्वास योग्यता, भलाई, प्रेम, सत्य, ईमानदारी। जिन्होंने इस तरह के पहलुओं को साथ लिया है, परमेश्वर उन्हें 24 प्राचीनों के रूप में स्थापित करेगा। और ये जो 24 लोग हैं जिन्हें चुना जाएगा, ये परमेश्वर के सामने 24 प्राचीनों के रूप में खड़े होंगे। वे परमेश्वर के सिंहासन के करीब आएंगे, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है, और वो सदा सदा काल के लिए आदर और महिमा प्राप्त करेंगे परमेश्वर की संतानों के प्रतिनिधियों के रूप में। इससे भी बढ़कर वो तमाम लोग अंतिम न्याय के दिन विश्वास के पैमाने के मापदंड की भूमिका भी अदा करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई विश्वासी प्रभु के सामने सताव के चलते प्रभु का इनकार करता है और संसारिक व्यक्ति के समान जीवन जीता है, और अब वो परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़ा है, वो तमाम प्रकार के बहाने बनाता है, इसकी वजह से, उसकी वजह से, या फिर ये कहे कि विश्व मेरे ऊपर जो सताव है वो बहुत ज्यादा था, तो वहां पर प्रेरित पतरस, जिसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसने अत्यंत पीड़ा को सहा, और या फिर दानियल, जिसने सताव के सामने भी, जिसे शेरों की मान में डाला गया, तब भी अपने विश्वास में उदृढ़ रहा, फिर वो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी गवाही देंगे। और यह 24 प्राचीन जब प्रतिफलों का न्याय होगा तब भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा है, उसने परमेश्वर से उत्साही हृदय से प्रेम किया, वो विश्वास योग्य था, तब उसकी विश्वास योग्यता यह देखकर मापी जाएगी कि उसकी विश्वास योग्यता कितनी बहुमूल्य और आदर्श थी, और इसकी तुलना 24 प्राचीनों में से किसी एक की विश्वास योग्यता से की जाएगी, जैसे कि प्रेरित पौलुस, जो प्रभु के लिए जुनून और विश्वास योग्यता से भरा था, और फिर उस व्यक्ति का प्रतिफल निर्धारित किया जाएगा। मनुष्य जुताई के 6000 वर्षों के लंबे इतिहास में परमेश्वर के असंख्य संतानों में से 24 ही लोग चुने जाएंगे, और यह न्याय का मापदंड बनेंगे। इसीलिए अगर हम केवल इसी तथ्य को देखें तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि 24 प्राचीनों में से एक बनना यह कितनी अधिक आदर की बात है। अब हम देखेंगे कि 24 प्राचीनों में से वो कौन है। आइए हम उनके विश्वास को अब करीबी से देखेंगे। इससे पहले कि हम इसे समझें, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो एलिया, हनोक, अब्राहम और मूसा है, जो पहले, दूसरे, तीसरे और स्वर्ग में चौथे पद पर है, वो 24 प्राचीनों में शामिल नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर, उनके विश्वास में कोई कमी रही होगी। वो लोग हैं जो सिद्धता से पिता परमेश्वर के सदृश है, इस सीमा तक कि वे महान श्वेत सिंहासन न्याय से भी उन्हें छूट है, अर्थात वो उसमें शामिल नहीं है, उनका न्याय नहीं होगा। ये जो 4 व्यक्ति दोष रहित थे, दाग रहित थे और भी पवित्र थे, एलिया को जीवित ही उठा लिया गया। आपकी मजदूरी मृत्यु है, मनुष्य को मरना अवश्य है, मगर वो नहीं मरा, वो जीवित ही उठा लिया गया। क्या अर्थ है इसका? वो पवित्र था जिसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी, और हनोक वो भी पवित्र था जिसमें कोई बुराई नहीं थी, इसलिए वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चला, और वह भी जीवित ही उठा लिया गया। और अब्राहम
बाइबल में आप देख सकते हैं कि अब्राहम में कोई बुराई नहीं थी 그리고 믿음의 조상이 되었습니다. और वो विश्वास का पूर्वज बन गया 우둔부를 और वो ऊपरी कब्र की देखरेख करता है। 수장이 되었죠. 그래서 천국으로 올라가진 जब वो मर गया, क्योंकि उसे ऊपरी कब्र की देखरेख करनी थी उन लोगों के लिए जो स्वर्ग जाएंगे, 믿음의 조상이 되기 때문에 इसीलिए विश्वास के पूर्वज होने के नाते उसे जीवित नहीं उठा लिया गया। 그래서 아브라함이 나오죠. 또 ये अब्राहम था। 모세도 죽을 때 मूसा के साथ भी ऐसा ही था। उसकी मृत देह नहीं मिल पाई। उसकी देह के लिए, जैसे कि यहूदा में लिखा है, नए नियम में मिकाएल जो प्रधान स्वर्गदूत था और शैतान के बीच में झगड़ा हुआ। 그만큼 그들은 성결됐고 바로 ये सभी लोग पवित्र थे। मूसा इस धरती पर सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। 그만큼 성결되었다 이 말입니다. वो इस प्रकार से पवित्र था। 이 내부는 그래서 장차에서 ये वो लोग हैं जो सिद्धता से पिता परमेश्वर के सदृश हैं, इसलिए उन्हें न्याय से छूट है। 장로보다도 더 높은 ये वो है 영광을 누리게 जो 24 प्राचीनों से भी बड़ी महिमा का आनंद लेंगे। 장로와는 별도로 इन 24 प्राचीनों के अलावा 편에 더 가까이에서 삼일체 ये सिंहासनों के, परमेश्वर के सिंहासनों के दाएं और बाएं और भी करीब बैठेंगे और त्रिएक परमेश्वर की सेवा करेंगे। वहाँ पिता परमेश्वर के सिंहासन है, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा के सिंहासन वहाँ पर है। 또 24장 और वहाँ पर ये 4 जन हैं और उनके नीचे ये 24 प्राचीन हैं। 장로에 들어가는 가장 첫 인물은 इसीलिए 24 प्राचीनों में से जो पहला व्यक्ति है वो है प्रेरित पौलुस, जिसका स्वर्ग में 5वां पद है। 서유를 말씀에 이렇게 나누는데 어떤 분들은 그걸 어떻게 알 수 मैंने स्वर्ग में पदों के बारे में आपको कहा। 있을지 모르지만 कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं ये सब बातें कैसे जानता हूँ, ये तो असंभव है। 즉 하나님께서 हालांकि मैं असंभव बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको संभव बातें ही कह रहा हूँ। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया था तो उन्होंने ये तमाम बातें विस्तृत रूप से बताई, इसलिए मैं स्वर्ग और नरक के बारे में लिख पाया। 이렇게 알도록 मैंने ये सब बातें आपको बताई हैं। 했기 때문에 परमेश्वर ने मुझे साफ रूप से इन तमाम बातों के बारे में बताया और मैंने संसार में इनकी घोषणा की है। अगर मैंने ये कहानियां बनाई होती तो क्या परमेश्वर मुझे ऐसे ही रहने देते? 거짓으로 천국을 증거하는 자인데 तो फिर मैं वो व्यक्ति होता जो स्वर्ग में बड़ी गड़बड़ी करता। मैं एक झूठा गवाह बन जाता। 이 서열 즉 서열 परमेश्वर मुझे फिर कैसे ऐसे ही छोड़ सकता था? 하는 인물 중에 아직 정확하게 알려주지 않으신 서열 9위의 인물을 제외한 나머지 분들도 모두 이 और फिर 장로 안에 जो 들어가게 됩니다. अगला टियर शुरू होता है स्वर्ग में, 베드로, 6वें पद के 6वें से 10 पद तक। 요한, 다윗, 사무엘이지요. 그렇다여 서열 9위에 해당하는 वो 인물 तमाम 24 प्राचीन है और 9वें पद के बाद परमेश्वर ने मुझे अभी तक नहीं बताया है। और उसके पत्रस है, प्रेरित यूहन्ना है, दाऊद है, शमूएल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिता परमेश्वर ने 9वें रंग के बाद मुझे नहीं बताया है। 자 일단 24장로 중에 5명을 말씀드렸는데 그들의 뜨거운 신앙과 순결한 हालांकि ऐसा नहीं है कि जो 9वें रंग के जो 9वां रंग है वो स्वर्ग में 24 प्राचीनों में से एक नहीं बनेगा। 한번 यह इसलिए क्योंकि पिता परमेश्वर ने वो मुझे 신하였던 사도 उन्होंने मुझे सटीक रूप से नहीं बताया है कि वो कौन है, इसलिए मैं आपको साफ रूप से नहीं बता सकता हूँ। 다니며 주의 복음을 전하다가 अगर आप प्रेरित पौलुस की बात करें, उसने परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह से बलिदान कर दिया। वो हर प्रकार के सताओं से गुजरा। प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसने कभी उसके लिए शिकायत नहीं की। 힘들다고 불평하는 분들 मुझे वो लोग नहीं समझ आते हैं जो कुड़कुड़ाते हैं जब वो कहते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करना मुश्किल है। मुझे नहीं समझ आता क्यों वो दुखी होते हैं, मेहनत से काम क्यों नहीं करते। 어떤 고난 속에서도 낙심하지 않고 오직 주님의 पौलुस कभी निराश नहीं हुआ, चाहे परिस्थिति सताओं में कैसे ही क्यों ना थी। 영광을 구원하여 영광의 도구 उसने केवल परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचा। 만 드렸지요. उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया 인들이 कि उसने उस जैसे पापी को बचाया था और महिमा के यंत्र के रूप में उसका इस्तेमाल किया। 처럼 성 밖에 내다 버린 일도 लोगों ने पथराव करके पौलुस को मार डालना चाहा। उन्हें लगा कि पौलुस मर गया है 있으면 두려워서라도 잠시 और उसे कूड़े खाने में डाल दिया गया। 그러나 바울은 이런 일을 당하고도 너무 힘든 일을 ज्यादातर लोग इस स्थिति में डर जाएंगे और वो अपने कामों को रोक देंगे, मगर ऐसी स्थिति में भी, ऐसी घटना के बाद भी प्रेरित पौलुस ने 사도행전 14장 अपने कामों को नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने तो बहुत कर दिया है। जैसे कि प्रेरितों के काम 14, 20 और 21 में लिखा है, जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तब वह उठकर नगर में आया। 바바와 함께
नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्ना और इकोनियम और अंताकिया को लौट आए। उसे पथराव करके मार डाला गया था और लोगों को लगा कि वो मर गया है, लेकिन वो वहां से वापस आकर नगर को चला गया और वहां से वो अलग अलग नगरों में गया। पौलुस उठा, वो नगर में गया और अगले दिन वो बरनबास के साथ दिरबे को चला गया और वहां पर सुसमाचार प्रचार करने के बाद और वहां पर बहुत से चेले जब उसने बना दिए, हालांकि वो मुश्किल से मरने में से बचा था भी, फिर भी अगले ही दिन जैसे ही वो होश में आया वो अपने मिशन पर चला गया। उसने आराम नहीं किया और वो दिरबे को चला गया और वहां पर उसने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने बहुत से चेले बनाए। वो कुछ दिनों का इंतजार, मेरा मतलब आराम कर सकता था। प्रेरित पौलुस ने अपने शरीर को भी बहुमूल्य नहीं जाना, अपने जीवन को बहुमूल्य नहीं जाना। अगर यह परमेश्वर और उसके राज्य के लिए है तो उसने जुनून के साथ अपने आप को अपनी पूरी ताकत और जीवन से समर्पित किया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस हमारे समान ही एक सामान्य व्यक्ति था। जब उसे मारा गया, पीटा गया तो उसे भी दर्द हुआ। जब उसने नहीं खाया तो उसे प्यास लगी, उसे भी ठंड और गर्मी का एहसास हुआ। उसे भी थकावट हुई जब वो समुद्र में था या जब वो पूरे दिन भर जंगल में चला। कैसे उसे थकावट नहीं हुई होगी? उसका जीवन कितना मुश्किल था। खास तौर पर रात में जब सूरज नहीं होता है, कितनी ज्यादा ठंड होती है। जब भरोसेमंद लोगों ने उसे धोखा दिया, उसके साथी, उसके अन्य लोग जब उसे मारने के लिए युक्ति बनाने लगे, तो कैसे आसानी से वो आराम कर सकता था। मगर केवल परमेश्वर की महिमा के लिए और मर रही आत्माओं के लिए उसने तमाम चीजों का जोखिम उठाया। उसने तमाम अभिलाषाओं को, आकर्षणों को, अपनी रुचि को छोड़ दिया। उसने सब कुछ प्रभु को दे दिया। अब आप भी अपने आप को देखें। आप देखें कि आपके अंदर किस तरह की उत्सुकता और विश्वास योग्यता है। जब आप परमेश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं और अपनी तुलना प्रेरित पौलुस से करते हैं, क्या कभी कभार आप उन आत्माओं को अनदेखा नहीं करते जो कमजोर हैं, जो अपने क्लेशों से मर रहे होते हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए जब आपको अपने पदों पर बना रहना चाहिए था, लेकिन अपने स्वार्थीपन के चलते या थकावट के चलते क्या आपने अपने पदों को नहीं छोड़ा? आप अपने आप को मुड़कर जांचें। आप अपने आप को मुड़कर जांचें, जैसे मानो आप न्याय के दिन प्रेरित पौलुस के सामने खड़े हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को कोई भारी बोझ ना समझें, बल्कि जब आप प्रभु का कार्य करते हैं तो धन्यवाद और आनंद से प्रेरित पौलुस के समान अपना कार्य करें। अगले संदेश में मैं आपको प्रेरित पतरस, प्रेरित यूहन्ना, दाऊद और शमूएल के विश्वास के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। और फिर मैं आपको लगातार बाकी 24 प्राचीनों के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है। प्रिय सदस्यों, 24 प्राचीन ऐसे महिमावान पदों पर स्वर्ग में जाएंगे। नए यरूशलेम में जाना वो अपने आप में महिमा है। इसीलिए विशेष रूप से चुना जाना, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना और एक नमूना तमाम मनुष्य जाति के लिए बनना, ये और भी महान महिमा है। ये स्वाभाविक है कि आपको भी आशा करनी चाहिए कि आप 24 प्राचीनों में से एक बन सकें। परंतु ऐसी महिमा बस ऐसे ही किसी को नहीं दी जा सकती है। 24 प्राचीनों में से कोई एक बनने की महिमा उन्हें दी जाती है जो प्राण देने तक पापों को दूर करने का प्रयास करते हैं, अपने आप को और भी जुनून और ताकत, मन, हृदय से पवित्र करने की कोशिश करते हैं और विशेष रूप से मान्यता प्राप्त करते हैं। आप क्यों इसको चुनौती नहीं देते? उनके पास एक ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये जीवन ऐसा होना चाहिए जो केवल प्रभु के लिए है, आत्माओं के लिए है और परमेश्वर के राज्य के लिए है। इसीलिए
막상 24 इसीलिए भले ही ज्यादातर लोग 24 प्राचीनों में से कोई एक बनने की कोशिश करें भी, 24 장로 안에 लेकिन वो नहीं कर 들어가는 पाएंगे। 것은 알지만 वो जानते हैं कि 24 प्राचीनों में से कोई एक कैसे बना जाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं 누가 जो 과연 असल में 그렇게 할 수 उन कामों को 있을까? करते हैं जिसका उन्हें अभ्यास करना चाहिए। 성경상에 वो 나오는 कहते हैं कि 선진들이 कौन ऐसा कर सकता है, 그렇게 할 수 있겠지? ये तो केवल विश्वास के पूर्वज ही कर सकते थे जो बाइबल में लिखे हैं, और इस तरह से लोग 하지만 आशा छोड़ 여러분, देते हैं। 그래서는 안 됩니다. परंतु आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 육천 인간 경제 하나님 인간 경작 중에 여러분이 6000 वर्षों के लंबे मनुष्य जुताई के इतिहास में आप वो लोग हैं जो सबसे उत्तम अपना विश्वासी जीवन जी सकते हैं। क्यों? 분들이 역대 없다 이 말입니다. 선진들은 없었다 이 말입니다. 모세 क्योंकि 당시만 आपको छोड़ कोई और दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने असंख्य चिन्ह, आश्चर्य कर्म और परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किया हो। 오늘날 보는 거 यहाँ तक कि मूसा के दिनों में भी 보지 않습니까? उन्होंने 기사 표적과 권능 समय समय पर चिन्हों चमत्कारों और चमत्कारों का अनुभव किया, लेकिन आप उन्हें हर वक्त देखते हैं। असंख्य चिन्ह और चमत्कार आप हर वक्त देखते हैं। ये कितना अद्भुत है 100% एक विश्वासी जीवन को जीना। 신앙생활 하나님 100% आप अपना विश्वासी जीवन परमेश्वर पर 100% भरोसा करते हुए जी सकते हैं। 하지만 여러분은 इसलिए कृपया 선진들은 그렇게 할 수 ये ना 있겠다 कहें 포기해버리는 कि केवल विश्वास के पूर्वज ही ऐसा कर सकते थे। आप उम्मीद ना छोड़ें। 여러분 중에서도 आप में से 들어가는 वो लोग भी हैं जो 24 प्राचीनों में से एक बनेंगे। 분들이 나와야 할 것이고 또 그렇게 될 것을 믿습니다. 물론 여인들 중에서도 높은 서열 आप में से जिनके पास ये योग्यता है, आप बन सकते हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। 소망 가운데 बेशक बहुत सी महिलाएं भी ऊंचे स्वर्ग में ऊंचे पद पर जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने उद्देश्य की ओर बिना रुके हुए विश्वास और आशा से बढ़ते जाएं। प्रभु मत्ती 11:12 पद में कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा है। क्यों स्वर्ग के राज्य में जोर हो रहा है? 바로 천국은 침노를 당하나니 जोर करने वाला व्यक्ति उसे छीन ले जाता है। 즉 열심히 침노해서 낙원 अर्थात जब वो मेहनत से स्वर्ग पर जोर करता है तो आप पहले स्वर्ग के फाटक से आगे निकलते हैं, और फिर आप दूसरे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, और फिर उस फाटक से आगे निकलकर फिर तीसरे और फिर नए यरूशलेम के मोतियों के फाटक से आप प्रवेश करते हैं। 들어가야 하지 않겠습니까? 또 침노한 자단 빼앗느니라 말씀대로 और 합당한 자격을 जोर करने वाला व्यक्ति उसे बलपूर्वक छीन लेता है। आप भी 그 아름다운 영광을 नए यरूशलेम की ऐसी सुंदर महिमा को जोर करते हुए छीन लेने पाए 주님의 और अपने आप को एक उचित योग्य व्यक्ति, इसके योग्य बना सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 말씀을 생각하시며 기도하시겠습니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना 아버지 करेंगे। 하나님, 오늘은 요한계시록 강의 31번째 사도 요한의 영이 시공간을 초월하여 보고 온 내용에 대해 들었습니다. 하나님 아버지 모양이 벽옥과 홍복석 같다 표현한 이유에 대해 드렸으며 언양의 중표로 무지개를 주셨는데 목자님께서 그 공의에 맞는 조건을 통과하셨기에 우리 만민에게 갖가지 희한한 무지개를 보여주므로 성도인들이 믿음과 확신을 가질 수 있도록 역사해 주신다 하셨습니다. 하나님 아버지께서 무지개는 각각 의미가 있다 하셨습니다. 원형 무지개는 내가 너와 함께한다는 의미이고, 이중 삼중 무지개는 하늘이 분리되어 있음을, 또 삼중 원형 무지개는 첫째, 둘째, 셋째 안에 떠있는 무지개가 동시에 겹쳐 보이므로 이렇게 보인다 하셨습니다. 또 여러 가지 대칭 무지개는 하나님의 공간 안에서 모든 것이 이루어진다는 의미가 있다 하셨습니다. 24장로는 장차 천국에 너무나 영광스러운 이치에 서게 되며 예루살렘 들어간다는 것만으로 이루 말할 수 없는 영광인데, 그 중에 특별히 선택되어 각 분야에 있어서 인간 경작의 모델이 될 만큼 인정받았다는 것은 큰 영광이며, 죄를 피 흘게 싸워 버리고 성결되어 생명을 다한 충성을 받았을 뿐만 아니라 진액을 다 쏟아 부었던 사람에게 주어진다는 사실이라 말씀을 주셨습니다. 나라는 것은 전혀 없고 오직 주님만을, 오직 영혼들만을 위해 하나님 나라만을 위해 살아가는 우리 모든 만민이 다 돼야 되겠습니다. 모든 것 감사드리었고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고, 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. सीनियर पास्टर की प्रार्थना बीमारों के लिए ग्रहण करेंगे। 하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम उन विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 상을 통해 기도받는 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 믿음을 주시고 부정적인
उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्राइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग, तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और आपदाओं से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।